वेलकम टू पीटीपी में डेली क्लास में आपका स्वागत है। और मैं प्रदीप सर क्लास लेके आई हुई है कि आखिर जेटेड एग्जाम में कहां से मैथ के कैसे क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। तो चलिए आज थोड़ी सी जानकारी लेके आई हुई है जेटेड एग्जाम से रिलेटेड। जैसा कि हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पर देखेंगे कि आपका करेक्शन विंडो कब खुलेगा। जैसा कि आपको बता दूं, यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करके आप वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए इसको देखते हैं। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट जो भी रजिस्ट्रेशन किए हैं वो आप क्या करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ डालेंगे, पासवर्ड कोड डालेंगे, कैप्चा कोड को डाल के साइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मालूम हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं, ये जैक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके सुधार करने का विंडो बहुत ज़्यादा खुल रहा है। और यहाँ से देखें आपकी नोटिस दी हुई है, सारी जानकारी यहाँ से आपको दिया जा रहा है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं करेक्शन विंडो, यहाँ पर अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपका डिटेल आ जाएगा कि विंडो कब आपका सुधार होगा। और यहाँ लेवल 1 सिलेबस की जानकारी के लिए यहाँ पर हम देखेंगे। चलिए थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं आखिर इसका सुधार करने का जो विंडो खुला है या नहीं है, क्या निर्देश दिया जाता है। यहाँ पर ये देखिए पहले की ये नोटिस कब की है बता दूँ, ये 21/8/2024 की नोटिस है दोस्तों, आपको याद रहे। लेकिन इसमें ये थोड़ी सी जानकारी आपको बता दूँ मुख्य रूप से यहाँ पर क्या कह रहा है कि संशोधन करने से संबंधित सूचना। जैसा कि देख रहे हैं संशोधन करने से संबंधित सूचना झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 हेतु ऑनलाइन आवेदन पर पत्र आमंत्रित करने की निर्धारित तिथि समाप्ति के पश्चात की जाएगी। यानी 30 तारीख तक आपका फॉर्म को भरा गया था 5 बजे तक, और उसके बाद आपका 1 रोज हो, 2 रोज हो, 3 रोज हो, यानी 1 तारीख नहीं आया तो 2, 3, 4 तारीख तक में आपका विंडो खुल जाएगा और वहाँ से आप अपना सुधार कर सकते हैं। सुधार हम क्या करेंगे दोस्तों, वहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ हो, एज हो जो कि दिए हैं, आपका पिन कोड गलत हो गया हो या आपका एड्रेस गलत हो गया हो या आपने भाषा का सेलेक्ट किया वो गलत भाषा आपका हो गया हो, या आपका जो भी प्रॉब्लम है वहाँ से आप अच्छी तरह से करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रहे आपने गलती क्या किया है, आप फॉर्म तो भर दिए थे लेकिन आप परीक्षा फीस नहीं जमा किए हैं। अगर आप परीक्षा फीस जमा नहीं किए हैं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा और आपको रिजेक्टेड लिस्ट में नाम दे दिया जाएगा। आखिर रीज़न क्या है, चलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, वेबसाइट को खुलने दीजिए, देखिए कि क्या क्या कहाँ से किस किस चीज़ को हम सुधार कर सकते हैं। अच्छी तरह से देखें, ये आपका अंतिम मौका है फॉर्म में सुधार करने का। अगर आप जेटेड का एग्जाम लिखने के लिए तैयार हैं और आप एक शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं तो आपके लिए मेहनत करना आवश्यक है और ये सारी जानकारी आपको रखना चाहिए और हमेशा आप अपडेट रहना चाहिए। आइए लेवल 1 के लिए 1 to 5 के लिए सिलेबस क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 1 to 5 के लिए सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ से हम बात करें कि मैथ के लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, यहाँ से भी हम एक एक करके हम देखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं मैथ में यहाँ दिया है डिफरेंट क्लॉज। अब इसमें से कोई डिफरेंट आपका चीज़ दिया हो जो आपको ओड वर्ड चुनना हो तो ये सभी के लिए आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। और यहाँ से यदि देखें ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन को आपको पूछे जाएंगे, और यहाँ से इंटीग्रल से सेल्सियस से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, यहाँ से त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, और यहाँ से अलजेब्रा से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, यहाँ प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे जिसको प्रायिकता कहते हैं। दोस्तों मैं बता दूँ ये सभी की पढ़ाई जो है आपका इसी पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका प्रत्येक दिन मैथ की पढ़ाई की जाती है। और ये सिलेबस जो दी हुई है ये सारे सिलेबस की पढ़ाई हम पीडीपी मैथ डेली क्लास में शुरू कर दिए। आप जाके सब्सक्राइब करें और अभी से आप अपनी तैयारी को बरकरार जारी रखें, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। ये तो था गणित की पढ़ाई के लिए। अब चलते हैं कि आखिर इसमें से और क्या क्या दिया है। इसमें सीडीपी का भी क्वेश्चन दिया हुआ है जैसा कि आप जानते हैं। तो आप सीटेट का भी एग्जाम लिखे थे तो उसी से मिलता जुलता ये भी सिलेबस है, लेकिन इसमें कुछ अलग क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब आते हैं पेपर 2 में सिलेबस क्या है मैथ का। पेपर 2 की यदि बात करें दोस्तों तो यहाँ पर मैथ को थोड़ा सा हम ध्यान में रखते हुए चलते हैं। यहाँ से देखें तो त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं सबको आपको देखना है। इस चीज़ को आज याद रखें क्योंकि 6 to 8 का जो लेवल है थोड़ा सा हार्ड है। और ये डिफरेंट केसेस से यहाँ पे क्वेश्चन को देखे जाएंगे कि कौन कौन सा डिफरेंस है, शब्द को यहाँ पर भी दी जाएगी। वायरेबल हो इसमें से देखना है, रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, और इंटीग्रल से यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, रियल एनालिसिस से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, और ग्रुप थ्योरी से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इस चीज़ को आप याद रखें, सिलेबस को अभी से आप नोट कर लें।
और सेल्सियस ग्रुप से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, साइकिल से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, चक्र से, और ये मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, और डिफरेंट इक्वेशन समीकरण से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, डिग्री पर क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, और यहाँ से देखें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी की जाएगी, और लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन को, यानी अलजेब्रा से अधिकतर क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, और यहाँ से देखें फिजिक्स से भी आपके क्वेश्चन को देखने को मिल सकता है। और ये सभी जो देख रहे हैं ये सिलेबस जारी हो चुकी है, यहाँ से आप अच्छी तरह से ये तैयारी को जरा जारी रखें। और ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नीशियम से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, ये सभी फिजिक्स से है दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखें। और ये सभी को देख रहे हैं ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन को है, और ये सभी सिलेबस यहाँ से दिए गए हैं। लेकिन आपको बता दूँ कि ये सभी जो हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो एक नज़र से इसको जरूर से जरूर याद रखें। अब देखते हैं कि आखिर हिस्ट्री से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। जैसा कि देख रहे हिस्ट्री में यहाँ से दिया गया है कि साहित्य, पुरातात्विक, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन धर्म से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मगध का उत्कर्ष तथा मौर्य वंश, और ये यहाँ देखें ये चालुक्य, पांडुल, पल्लव, संगम से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और मध्यकालीन भारत का इतिहास जो दिए हैं, अरबों का आक्रमण कहाँ कैसे हुआ था, और मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गोरी, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोदी वंश से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। यहाँ जो जो वंश दिया हुआ है इसी से पढ़ेंगे तो यही से आपको क्वेश्चन को पूछा जाएगा। स्वतंत्र प्रांत की बात करें तो यहाँ पर विजयनगर, बहमनी राय से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। भक्ति एवं सूफी आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सभी 6 to 8 पेपर 2 का अध्ययन है दोस्तों। और ये मुगल राजवंश शिवाजी से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। आधुनिक भारत का इतिहास से भी यहाँ से देख रहे हैं क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो हुआ था कैसे हुआ था उसके बारे में, और आधुनिक काल में सांप्रदायिकता का विकास कैसे हुआ था, 1940 के उपरांत संवैधानिक संकट तथा आज़ादी की प्राप्ति कैसे हुई थी, यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछा जाएगा। झारखंड का इतिहास एवं संस्कृति से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, जैसे टाना भगत विद्रोह, बिरसा मुंडा उलगुलान से, टाना भगत आंदोलन, झारखंड में 1857 का विद्रोह कब कैसे हुआ था, और झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन को पूछा जाएगा। और यहाँ से झारखंड आंदोलन एक पृथक राज्य का निर्माण कैसे हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछा जाएगा। विश्व के इतिहास की बात करें, फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट और मेटरनिक युग से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। जर्मनी एवं इटली का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, पेरिस की संधि, राष्ट्रसंघ एवं द्वितीय विश्व युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। जियोग्राफी की बात करें, फिजिकल जियोग्राफी से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। अर्थक्वेक एंड वायलेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंडफॉल एंड फॉर्मेट बाय रिवर, ग्लेशियर, विंड, हवा, तूफान, एरिजन से, और वेदर से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। इस सब आइसोलेशन एंड टेम्परेचर से, वाइंड से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और ये कार्टोग्राफी से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, जैसे स्केल है, आइसोलिन्स है, मैप है और रीडिंग है, कैसे इसको पढ़ा जाता है। पॉलिटिकल साइंस से जैसे देखेंगे तो नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से, लिबर्टी से एंड इक्वलिटी से, जस्टिस एंड राइट से और सेकुलरिज्म से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और डेमोक्रेसी क्या होता है उससे भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल से भी क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, तो ये सिलेबस को आप याद रखें। इकोनॉमिक्स में देखेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर और द बिहेवियर, इसका क्या है, इसका भी थ्योरी को देखना है। और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन क्या है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और थ्योरी ऑफ मार्केट क्या है, और नेशनल इनकम अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द इवोल्यूशन एंड फंक्शन ऑफ द मनी के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। और इकोनॉमी रेफर तो एलपीजी पॉलिसी क्या है, इसके बारे में भी ध्यान रखना है। फ्यूचर ऑफ झारखंड इकोनॉमी, इसके बारे में भी देखेंगे। उसका सोशियोलॉजी से यहाँ से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। तो ये सभी सिलेबस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे देखकर इसे अच्छी तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। रूरल सोशियोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैरिज, फैमिली एंड काइंडशिप से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और सोशियोलॉजी ऑफ ट्रैवल से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। रिसर्च एंड मेथोलॉजी से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। अर्बन सोशियोलॉजी से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। सीडीपी में बाल विकास शिक्षा शास्त्र से यहाँ से क्वेश्चन को अगर देखेंगे, स्टेक ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद द रिस्पेक्ट द फिजिकल, मोटर, साइकिल, मोटर, सोशल, यहाँ से इमोशन से एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रेफरेंस क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड एंड चाइल्डहुड से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। एडोलेसेंस में विद स्पेशल रेफरेंस टू द अदर से नीचे एंड द प्रॉब्लम्स से एडोलेसेंस से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और मेंटल के बारे में भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। और हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। ये सभी सिलेबस को आप अभी से तैयारी कर लें। और यहाँ से तक इंडिविजुअल डिफरेंस से जब बात करेंगे, नेचर, एरिया से, कैसे से, कॉज से क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। ये सभी जो थे ये सीडीपी का क्वेश्चन था दोस्तों, तो इसे आप एक नज़र से इसको जरूर से जरूर याद रखें। और सामान्य ज्ञान अध्ययन से संबंधित प्रश्न को अधिकतर पूछे जाएंगे। और रीजनल से यदि बात करें तो यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, सरथाली, बंगला, मुंडरी, मुंडा, हो, खोड़िया, उर्वा, और इनसे खोटा, नागपुरी, पचपरनिया और उड़िया, संस्कृत से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, जिसने लैंग्वेज सेलेक्ट किया है क्षेत्रीय से। तो ये तो था सिलेबस दोस्तों। अगर आपका सुझाव किसी तरह है तो आप सुझाव दें, आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैथ की स्पेशल क्लास के लिए पीडीपी मैथ डेली क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।